अनिल आर जिबकाटे, गवर्नमेंट ITI कामठी से आप इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और मंडे को जो पेपर होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का 13 दिसंबर को, उस पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। इस पेपर में 50 में से 50 मार्क कैसे मिलेंगे इसकी मैं कुछ टिप्स इस वीडियो में दूंगा। तो मेरी विनती है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए। फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स के लिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर नंबर 4, ये 50 मार्क का पेपर और समय रहता है उसको 3 घंटा। इस पेपर में जब आप पेपर देने जाओगे तो क्या क्या लेके जाना है आपको, ये पहले ध्यान रखिए। तो जब भी ITI का स्टूडेंट जो पेपर लेके जाता है तो उसके साथ ये 2 सेट स्क्वायर, ये 30, 60, 90 वाला सेट स्क्वायर, ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर, ये 2 सेट स्क्वायर होना चाहिए। HB और 2H की उसके साथ पेंसिल होना चाहिए, शार्प की हुई ये पेंसिल, ये कंपास लीड डिवाइडर उसके साथ होना चाहिए। बाद में इरेजर और शार्पनर भी साथ में होना चाहिए। इसका हम कम से कम यूज करेंगे और ये सब सामान लेके उसे ड्राइंग हॉल में जाना है, पेपर में जाना है। तब ध्यान दीजिए कि और क्या चीज चाहिए, क्योंकि जब आपको शीट मिलेगी, ड्राइंग शीट मिलेगी, वो ड्राइंग शीट ज्यादातर क्या होता है एग्जाम हॉल में ड्राइंग हॉल नहीं होता है और कहीं और ड्यूल डेस्क पे आपको बैठ के पेपर सॉल्व करना पड़ता है। तब जो दिक्कतें आएंगी उस दिक्कतें का सामना करते समय आपको ध्यान देना है कि आप एक पेपर, प्लेन पेपर लेके जाइए। जब भी आप किसी भी ड्यूल डेस्क पे या ड्राइंग जो बोर्ड मिलेगा आपको उसको पहले क्लीन कीजिए, बाद में आप उसके ऊपर एक पेपर रख के आप अपनी ड्राइंग शीट लेंगे। अब जब ड्राइंग शीट ले जाने के बाद, मतलब ड्राइंग शीट आपको मिली, मतलब आंसर पेपर मिला, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग शीट पे आपको सभी व्यू निकालना है। तब एक जो पहला पेज रहेगा वहां पे पूरा ब्लॉक रहेगा जिसमें आपको आपका रोल नंबर, सीट नंबर, आपके सेंटर नंबर, ये सभी चीजें आपको लिखना रहेगा। और उसके एग्जैक्ट पीछे जैसे पेपर रहेगा उसके एग्जैक्ट पीछे ये मास्किंग के लिए उसको फोल्ड किया जाता है, तो इसके पीछे एग्जैक्ट आपको कुछ भी नहीं निकालना है। तो पहले लाइन एक तिरछी लाइन मार के रखिए। जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे, ड्राइंग का पेपर सॉल्व करोगे, तब ये जो भी ड्राइंग शीट रहेंगी उसको 10-10 mm की चारों बाजू में आउटलाइन बनाना है। तो सभी जो ड्राइंग शीट है ये चारों जो पेजेस रहेंगे उसमें आउटलाइन बना के रखना है। बाद में आपको जब पेपर मिल रहा है, अब पेपर मिलने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं विस्तार से बताऊंगा। तो एक एक चीजें ध्यान से देखिए। पास होना आपका मकसद नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आउट ऑफ आउट मार्क ले सकते हैं। तो करना क्या है, फर्स्ट ईयर के जो पेपर में है, मतलब ड्रा फ्री हैंड ड्राइंग आती है या ड्रा फ्री हैंड स्केचेस बोलते हैं। जब भी 2 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे इसमें आते हैं कि कभी कभी नाम दिया रहता है और कभी कभी नाम दिया नहीं रहता है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केचेस ऑफ रिलेवेंट ट्रेड। मतलब आप जिस ट्रेड में पढ़ रहे हो उस ट्रेड की फ्री हैंड स्केचेस आपको टूल की निकालना रहता है, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन जब नाम दिया है तो उसी नाम का, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में
स्क्राइबर और सेंटर पंच दिया है। तो आपको स्क्राइबर और सेंटर पंच की ही फ्री हैंड ड्राइंग निकालना है। अब उस समय आपको ध्यान देना है कि पेपर तो आपको सभी आ रहा है, लेकिन किसे पहले निकालना। तो ध्यान रखिए, ज्यादातर मेरा सुझाव है कि आप पहले जो मतलब 50 मार्क का पेपर है उसमें 4 कुछ क्वेश्चन रहेंगे। पहला फ्री हैंड ही रहता है, दूसरा जो रहेगा वो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, ये ऐसे फिगर वाले आएंगे दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायमेंशनिंग जो है, अलाइन सिस्टम या फिर चेन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, जो भी सिस्टम एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है। और चौथा क्वेश्चन रहता है, हो सकता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको ड्रा करना हो, आइसोमेट्रिक दिया रहेगा, उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको बनाना रहेगा, या फिर कभी कभी जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसके बदले में आपको हो सकता है कि ऑर्थोग्राफिक भी पूछे और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया रहेगा, उसके ऊपर से आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करना रहेगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत बार रहता है। तो फर्स्ट ईयर का जब भी स्टूडेंट एनुअल एग्जाम पैटर्न है, अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा, ये जो परीक्षा रहेंगी, अब 2 दिन बाकी है आपके हाथ में, तो आपको प्रैक्टिस करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन का वेटेज रहता है और आपको पहले ड्रा करना क्या है। तो मेरा एक अनुभव है कि जिस क्वेश्चन को ज्यादातर मार्क है वैसे क्वेश्चन पहले आप आ रहे तो पहले बनाना चाहिए। जैसे कि मेरा अनुभव बोलता है कि जो चौथा क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे क्या करते, फ्री हैंड निकालना शुरू करते हैं, लेकिन फ्री हैंड निकालते समय ये ध्यान नहीं रहता कि ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं मार्किंग स्कीम भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताता हूं कि मुझे सपोज सॉल्व करना है तो मैं ऑर्थोग्राफिक पहले सॉल्व करूंगा, और ऑर्थोग्राफिक सॉल्व करते समय ये आपको ध्यान में रखना है, आप क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आंसर शीट में जरूर लिखिए। जब भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सॉल्व करने बैठेंगे तब हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दी करना नहीं है। क्या करना है, जो भी मतलब उसमें भी स्टेप्स हैं। पहला काम करना है कि कौन सी मेथड पूछी है, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछा है। दूसरा काम करना है कि उसके मेजरमेंट क्या है, ये मेजरमेंट मतलब लेंथ, वेड्थ और हाइट, ये कैलकुलेट करो। लेंथ, वेड्थ, हाइट कैलकुलेट करते समय ये हमेशा ध्यान रखो कि उसमें मतलब एक कॉर्नर से लेके पूरा व्यू आपका आना चाहिए, उसमें लेंथ, वेड्थ, हाइट आपकी पूरी आना चाहिए। जैसे कि ये जो पेपर है, इस पेपर में मतलब कहां पे होगी, तो फ्रंट व्यू इस ये डायरेक्शन में आपको देखना है, और तब आपको ये साइड व्यू है, ये आपका इस व्यू के लिए साइड व्यू हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, इसका मतलब आपको टॉप व्यू ऊपर निकालना है और उसके एग्जैक्ट नीचे रहेगा फ्रंट व्यू, और साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में ही रहेगा, मतलब आपको लेंथ, विड्थ, हाइट ये पोजीशन ड्रा करना है। आप रफ में ही उसी क्वेश्चन पेपर पे रफ में आप पोजीशन पहले लिखो, टॉप व्यू लिख दिया, फ्रंट व्यू लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, मतलब सिंबल बनने वाला है, तो सिंबल जो है 2 सर्कल ये पहले आएंगे, बाद में इस तरीके का जो सिंबल आएगा वो आएगा। फिर रेफरेंस लाइन ड्रा करना है। रेफरेंस लाइन ड्रा करने के बाद आप बॉक्स मेथड से ये बॉक्स बनाएंगे, वो भी थिन लाइन से बनाएंगे। ये सब चीजें करते समय ये की ध्यान रखना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो यहाँ पे थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन, हिडन लाइन, जो भी लाइन ये रहेंगी, एक्सटेंशन लाइन रहेंगी, प्रोजेक्शन लाइन रहेंगी, डायमेंशन लाइन रहेंगी, जो भी स्केल से भी निकालना है, तो ये सभी डिफरेंट दिखना चाहिए, तभी आपको मार्क मिलते हैं। तो फिर इस तरीके से
आप ये सब ठहराएंगे कि लेंथ विड्थ हाइट कितनी है, किस जगह आने वाला है और अपने को कहाँ पे निकालना है, जगह कितनी लगने वाली है। बहुत बार होता है कि स्टूडेंट ड्रा करना शुरू करता है, उसे व्यू भी आता है लेकिन पोजीशन पता नहीं रहती और कई व्यू आगे पीछे हो जाते हैं। लेंथ फिर बार बार वो क्या करेगा, इरेजर से इरेज करेगा, उसमें उसका समय भी बर्बाद होता है और ड्राइंग शीट भी पूरी खराब होती है। तो पहले क्या करना है, आपको मेथड देखना है। मेथड देखने के बाद उसकी पोजीशन आप ठहराओगे। एरो है, कभी कभी एरो भी नहीं रहता है, मतलब एरो नहीं है तो फ्रंट व्यू कहाँ पे रहेगा, एक्स डायरेक्शन दी रहेंगी। एरो सपोज कहीं पर भी नहीं है और आपको दी गया है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू, तब उस समय जो लाइन मतलब जो लेंथ ज्यादा बड़ी होगी उस डायरेक्शन से आपको देखना है। उसके बाजू वाला जो आपका रहेगा वो साइड व्यू रहेगा, ये आपको ठहराना पड़ता है। फिर एक एक चीज आप एक एक बेस से कभी भी ड्रॉ करते रहना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप फ्रंट व्यू पहले निकालो। आपको जो भी व्यू इजी लगता है वहां से स्टार्ट करो और प्रोजेक्शन लेते जाओ, एक एक पॉइंट लेते जाओगे आप। फिर उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेट स्क्वायर का यूज करके आप रोलर स्केल बिल्कुल ही यूज मत करो, क्योंकि रोलर स्केल से आपका प्रॉपर ड्राइंग नहीं बनेगा। तो आप ये पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते समय ये जो कटिंग एज रहेगी आपकी जो भी शीट की, उस शीट की कटिंग एज को इस प्रकार से लगाते हुए आप आगे पीछे कर सकते और लाइन ड्रा कर सकते। तो एक बेस लाइन आप ड्रा करके रखोगे, वो मास्टर लाइन होगी और उसी को पकड़ते आप पूरी ड्राइंग बनाते जाएंगे। मतलब इस पेपर में जो भी ड्राइंग बनेगी वो हर लाइन जो भी मास्टर लाइन रहेंगी उसी को ही पैरेलल या परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहेगा वो आपको निकालना है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैं आपको एक एक चीज बताता हूं कि कैसे मार्किंग सिस्टम रहती है और क्या निकालना जरूरी है। 20 मार्क का जो क्वेश्चन है, सपोज इस पेपर में आपको 20 मार्क का जो क्वेश्चन दिया है, इस 20 मार्क का जो स्प्लिटअप कैसे होगा, तब ये स्प्लिटअप के बारे में मैं बताता हूं। जो पिछले साल का जो पेपर था, यही पेपर मैं अभी आपको शो कर रहा हूं और उसी का ही यही पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4। और ये इसका स्प्लिटअप कैसा रहेगा, तो स्प्लिटअप मार्क ये 20 मार्क का पेपर था और उसमें क्या बताएं, फ्रंट व्यू के लिए उसने 6 मार्क स्प्लिटअप किया है, 6 और 6, मतलब जो सिंबल रहेंगे, लेआउट रहेगा उसके ऊपर 2 मार्क दिए, जो फिनिशिंग रहेगा उसके ऊपर, मतलब फिनिशिंग के ऊपर कितना देखो 6 मार्क, मतलब 6 त्रिक 18 और 2 मार्क सिंबल लेआउट के ऊपर दिया है। लेकिन फिनिशिंग में देखो, जैसे फ्रंट व्यू ड्रा करना है तो फ्रंट व्यू में लाइन वर्क के ऊपर 4 मार्क दिए, डायमेंशन के ऊपर 1 मार्क दिए और नीटनेस यानी फिनिशिंग के ऊपर 1 मार्क दिए। वैसे ही साइड व्यू में लाइन वर्क के लिए 4 मार्क, डायमेंशन के लिए 1 मार्क, नीटनेस के लिए 1 मार्क। टॉप व्यू में जो लाइन वर्क के लिए 4 मार्क दिए हैं, डायमेंशन के लिए 1 मार्क, नीटनेस के लिए 1 मार्क, ऐसे 6 मार्क। फ्रंट व्यू को 6 मार्क, साइड व्यू को 6 मार्क और टॉप व्यू को 6 मार्क। बाद में सिंबल और लेआउट जो बनाएंगे, बॉर्डर जो बनाएंगे, उसको 2 मार्क दिया है। अब ये सब हो जाने के बाद मतलब आपका ये वेटेज हो गया, इसका मतलब डायमेंशन के ऊपर 3 मार्क है। फिनिशिंग के लिए नीटनेस ये 3 मार्क दिया है और लाइन वर्क जितनी भी लाइनें रहेंगी वो चाहे फिर ऑब्जेक्ट लाइन यानी थिक लाइन रहेंगी, प्रोजेक्शन लाइन थिन रहेंगी, बाद में हिडन लाइन है वो डार्क लाइन रहेंगी, डॉटेड लाइन रहेंगी, कुछ सेंटर लाइन भी आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, लेकिन जब सर्कुलर पोर्शन रहेगा तो सेंटर लाइन भी आएंगी। ये सभी डिफरेंस आपके व्यू में दिखना चाहिए जब भी प्रोजेक्शन निकालोगे, तो ये ध्यान रखना। और इस तरीके से ये जो मार्किंग होती है, लेकिन और भी मैं बताता हूं, इतना सब कर जाने के बाद भी
बहुत बार होता है कि कोई स्टूडेंट दूसरे का देख के निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो राज एजुकेशन के जितने भी वीडियो हैं, करीबन 50 के करीबन वीडियो हैं, वो वीडियो आप देखना शुरू कीजिए, देख देख के निकालना शुरू कीजिए। ये लड़कों का अनुभव है कि आप देख के करो, खुद मास्टर बनोगे। लेकिन ध्यान देना कि लाइन का डिफरेंस आपको जब तक समझेगा नहीं, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में अच्छा मार्क भी हासिल नहीं कर सकते। मैं 50 में से 50 की बात जब करता हूं तो आपका लाइन वर्क बहुत ही नीटनेस और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अब ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब बनेगा, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको सभी लाइन मतलब एक जगह, सपोज ये पोर्शन मुझे दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, तो उसका फ्रंट व्यू में दिख रहा है, मतलब साइड व्यू में भी दिखेगा और टॉप व्यू में भी दिखेगा। एक भी लाइन आपकी गलत होती है तो मार्क करते। लाइन वर्क के लिए मतलब 4 मार्क है, ऐसे लाइन वर्क के लिए 4 4 4 मतलब 12 मार्क लाइन वर्क के लिए, 3 मार्क डायमेंशन के लिए और नीटनेस के लिए 3 मार्क है। अब ये सभी जब करने के बाद भी आपकी डायग्राम अच्छी बनती है, लेकिन आपका एरो नहीं है, एक भी चीज आप गलत करते हो, गलत तरीके से करते हो, गलत तरीके से शो करते हो, तो फिर वो लाइन पूरा ही व्यू खराब दिखने लगता है और आपके मार्क कटते हैं। तो एरो हेड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एरो बनाते समय ये 3:1 मतलब उसकी लंबाई 3 होनी चाहिए और उसकी जो हाइट रहेगी, विड्थ रहेगी, वो होना चाहिए 1। और सॉलिड बनाना, लेकिन ये भी बनाते समय बार बार हम जब ड्राइंग शीट के ऊपर ऐसे करते रहते, व्यू निकाला है और ड्राइंग शीट के ऊपर आगे पीछे करते रहते हैं, तो अपनी पेंसिल ही ग्रेफाइट की बनी है, अब ये काली होती है तो शीट काली बनेगी, इसलिए फिलअप आप लास्ट में करना। डायमेंशन जो भी दोगे वो डायमेंशन एक तो अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल, तो जनरली आप अलाइन सिस्टम से ही डायमेंशन देना, मतलब जो भी एक्सटेंशन लाइन तक आपके एरोहेड आना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट लाइन रहेगी उस ऑब्जेक्ट लाइन को पैरेलल डायमेंशन लाइन होना चाहिए और उसके अबव आप सेंटर में उसका डायमेंशन देना चाहिए, उसकी वैल्यू आपको देना होगा। बाद में दूसरा है कि आपको सिंबल बनाना है, तो सिंबल भी प्रॉपर जगह बनाओ, सिंबल में भी फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये दिखाओ, नाम लिखाओ। बाद में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, 5:3 में लाइन में वो भी लिखो। ये सभी हो जाने के बाद डायमेंशन भी देने के बाद R डायमेंशन R in mm ये नीचे लिखो। और सभी जो है मतलब रेफरेंस लाइन निकाले। रेफरेंस लाइन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितना अंतर छोड़ना, ऊपर कितना छोड़ना, नीचे कितना छोड़ना, बाजू में कितना छोड़ना। तो जो एक सिंपल आधार है, मैं बोलता हूं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। चारों साइड में आप 20-20 का भी छोड़े डिस्टेंस तो मार्क करती नहीं है, और 20 डिस्टेंस में आप पूरा ही आपका नाम आएगा, डायमेंशन आएगा, ये सब चीजें आती है और ड्राइंग भी अच्छी दिखती है। बाजू में आप 10 भी छूट सकती है, लेकिन कंफ्यूजन बच्चा होगा, इसलिए मैं वो चीज नहीं बताता हूं। तो आप, मेरा कहना है कि आप कंफ्यूज ना हो, मेथड वही करो, एडॉप्ट वही करो कि आप बराबर बनाएंगे। और जो भी तीसरा जो व्यू है उसमें प्रोजेक्शन 45 डिग्री जब लेंगे तो सेट स्क्वायर का यूज करके ही करना, वो भी बेहतरीन ड्राइंग आपकी बनेगी। तो इस तरीके से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। बाद में मैं सपोज तीसरा जो व्यू है अलाइन सिस्टम वाला जो बनाता हूं, तो अब उसमें इस पेपर में ड्राइंग द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस द डायमेंशन इन द अलाइन सिस्टम। अब अलाइन सिस्टम में क्या होता है, तो अलाइन सिस्टम में जब भी आप मतलब इसी फिगर को, यही जो मेजरमेंट लिए, ये मेजरमेंट लेके ऐसी एक आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर बनाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद उसको आप अलाइन सिस्टम में मतलब पैरेलल सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट लाइन जो रहेंगी उसको पैरेलल में आपको डायमेंशन देना पड़ता है। तो जैसी की वैसी ये फिगर बना के उसको अलाइन सिस्टम में आपको
बनाना पड़ेगा। उस समय आपको एक्सटेंशन लाइन की जरूरत गिरेंगी, डायमेंशन लाइन की जरूरत गिरेंगी और आपको डायमेंशन शो करना पड़ेगा, तब 10 में से 10 मार्क आपको मिलेंगे। इसकी भी मार्किंग सिस्टम जो है वो मार्किंग सिस्टम में जो क्या दिया है, तो 10 मार्क का स्प्लिटअप जो दिया है, ये लाइन वर्क के ऊपर 6 मार्क है, लेटरिंग के ऊपर मतलब जो भी आप लेटरिंग लिखेंगे उसमें आपको 2 मार्क दिए और नीटनेस के लिए 2 मार्क दिए। मतलब फिनिशिंग आपका अच्छा होना जरूरी है हर किसी क्वेश्चन के लिए, हर किसी ड्राइंग के लिए। बाद में 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन में इस पेपर में पूछा था ड्रा एन इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm एंड माइनर एक्सिस 40 mm। तो आपको इलिप्स ड्रा करना पड़ेगा 4 सेंटर मेथड से, और 4 सेंटर मेथड से इलिप्स ड्रा करोगे तब उसका भी मार्किंग कैसे दिया है। 10 मार्क का स्प्लिटअप, लाइन वर्क के लिए 6 मार्क, लेटरिंग के लिए 2 मार्क, नीटनेस के लिए 2 मार्क। जब आप इलिप्स पूरा बनाओगे, अब इलिप्स पूरा बनाने के बाद लेटरिंग करना है, मतलब इलिप्स जिस मेथड से बनाया तो इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, ये आपको नीचे लिखना है। बाद में मेजर एक्सिस जो भी नाम दोगे, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 80 mm, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 40 mm, इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि लेटरिंग के ऊपर 2 मार्क है। और आपका जो भी कर्व बनेगा, इलिप्स बनेगा, वो भी फ्री हैंड स्केच से बनाना चाहिए। अच्छे से बनाएं तो आपको यहां पर भी 10 में से 10 मार्क मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था, ड्रा फ्री हैंड ड्राइंग पूछा था। अब स्क्राइबर और सेंटर पंच, ये नाम ही दिया है तो आपको स्क्राइबर ही बनाना है और सेंटर पंच बनाना है। अब स्क्राइबर ड्रा करने के बाद उसको स्क्राइबर में एक बेंड एंड भी होता है, वो प्रॉपर बनाओ, प्रॉपर नेमिंग करो और नीटनेस करो। तो इस तरीके से भी वहां पर भी आपको मार्किंग रहेगी। फ्री हैंड स्केच बनाना है आपको, सेंटर पंच बनाना है तो एंगल शो करना जरूरी है, उसका ग्रिप वाला पोर्शन, उसका हेड जो रहेगा, ये नेमिंग करना है आपको। और इस तरीके से आपको फ्री हैंड स्केचेस भी बनाना है। 2 है इसमें, 2 ड्रा करना है, मतलब आपको 5-5 मार्क रहेंगे। लेकिन लाइन वर्क के ऊपर उसने मार्क कितना दिया है, तो लाइन के ऊपर, लाइन वर्क के ऊपर 3 मार्क दिया है, लेटरिंग के ऊपर 1 मार्क दिया है और नीटनेस के ऊपर 1 मार्क दिया है। तो नेमिंग भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरीके से हम ये ड्राइंग का पेपर बनाएंगे। अब ये ड्राइंग का पेपर जब होगा तब ध्यान रखना है कि जब तक आपका सही इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते तब तक आप अच्छी ड्राइंग भी नहीं बना सकते। ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना, शांत दिमाग रख के अपने प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एग्जाम हॉल में ऐसे ही बैठे रहोगे। तो इस तरीके से आपको ड्राइंग बनाना है। और लाइन वर्क, मतलब जब भी आप लाइन बनाओगे तो उस लाइन का मीनिंग आपको समझना चाहिए। थिन लाइन, थिक लाइन, सेंटर लाइन, डॉटेड लाइन, हिडन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, जो भी लाइन रहेंगी वो बनाना चाहिए आपको। तब आपको 50 में से 50 मार्क मिल सकते हैं, ये मेरा वादा है। ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जितना दे सकता हूं देने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद।